इंदौर में एक ऐसे डॉक्टर हैं जो समाज सेवा के क्षेत्र में मिसाल कायम कर रहे हैं। नशे के जाल में फंस चुके युवाओं को नशे के चंगुल से निकालने का काम भी डॉक्टर मनीष गुर्जर कर रहे हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर मनीष इंदौर सहित दिल्ली, उज्जैन, देवास, भोपाल, रतलाम, मुंबई आदि जगहों पर जाकर काउंसलिंग के माध्यम से बड़ी संख्या में युवाओं को नशे से दूर कर चुके हैं। आत्महत्या का विचार आना, नशे से संबंधित समस्याओं के लिए वे निःशुल्क ऑनलाइन ओपीडी काउंसलिंग भी प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को दवाइयाँ तक प्रदान करते हैं। डॉक्टर मनीष ने बताया कि नशे की लत में पड़ चुका व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से टूट जाता है, जिसके बाद एक समय उसके जीवन में ऐसा भी आता है कि वह आत्महत्या करने के बारे में भी सोचता है। उन्होंने बताया कि बहुत से ऐसे केस आते हैं जिसमें नशे की लत में पड़ चुका व्यक्ति अंत में जीना नहीं चाहता। कई बार इन सभी टेंशन के एक साथ शरीर में प्रवेश कर जाने से हमारे दिमाग में हार्मोन इनबैलेंस हो जाता है। वह हमारे गुड हार्मोन्स पर बैड हार्मोन्स ताकतवर हो जाते हैं और व्यक्ति में डिप्रेशन, सैडनेस और लास्ट में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और वह अपनी जीवन लीला तक समाप्त कर लेना चाहता है। अपनी ग्रहण की हुई डॉक्टरी शिक्षा के द्वारा मैं न्यूनतम शुल्क पर स्वास्थ्य सेवा करना चाहता हूं और यही मेरा लक्ष्य। आज की तारीख में युवा मेहनत करके आगे बढ़ सकता था, उसका भी पतन होगा। तो मेरा ये लक्ष्य था। जब मेरे पास में बात आई आज से 4-5 साल पहले, मेरा मुंबई का दौरा हुआ, शहर का, दिल्ली में गया। वहाँ मैंने पब कल्चर, क्लब कल्चर को एकदम बढ़ते हुए, आसमान को छूते हुए देखा। मैंने वहाँ से काउंसलिंग स्टार्ट करी। फिर मैं इंदौर शहर में आया, मैंने यहाँ पर काउंसलिंग स्टार्ट करी। डेली बेसिस पे मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, फेसबुक पे नंबर को रिलीज़ करता था कि यदि आप किसी भी आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक कोई विवाद हो, लेन देन का, तो फैमिली कोई पति पत्नी का विवाद हो, जिसके कारण व्यक्ति पहले तो डिप्रेशन में जाता है, उसके गुड हार्मोन्स पे बैड हार्मोन्स हावी होते हैं और वही सिलसिला अगर लंबे समय तक चलता है तो वो व्यक्ति आत्महत्या को गले लगा लेता है। तो पहला पार्ट आता है मेरा 3 पावरफुल स्टेप को मैं फॉलो करता हूँ। पहला पार्ट काउंसलिंग, देन सेकंड मेडिकेशन में मेरे पास में मेरे गुरुओं के द्वारा शिक्षा दी हुई होम्योपैथिक मेडिसिन से, जो कि मेंटल डिसीज में बहुत अच्छा काम करती है। क्लब कल्चर, पब कल्चर को फॉलो करने वाले लोग जो रात रात भर तक जागते हैं, मटन चिकन का सेवन करते हैं, जिन्हें कब्ज बहुत है, ऐसे पेशेंट बॉम्बे, दिल्ली में मैंने सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में देखे। उनको जब मैंने होम्योपैथी दी वो बहुत अच्छे लाभान्वित हुए, वो क्योर हुए। वही चीज़ मैंने इंदौर में भी अप्लाई करी। उसके अलावा जो बहुत कंप्रेस्ड हैं, जो बहुत सैडनेस फील करते हैं, जिन्होंने अपनी भावनाओं को दबा रखा है, इंट्रोवर्ट है, ऐसे पेशेंट्स को भी जब मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन दी, उनमें भी मेरे को बहुत बेस्ट रिजल्ट मिला है। अभी कुछ समय बाद से, कोरोना के बाद से, मेरे पास में आर्थिक रूप से कमजोर लोग भी बहुत आ रहे हैं, जिनके ऊपर बहुत कर्जा हो चुका है। वे भी आत्मग्लानि, गिल्टी के कारण आत्महत्या को गले लगाने की सोचते हैं। उन्हें भी जब मैं होम्योपैथी मेडिसिन देता हूं तो उनमें भी मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में तीसरा पार्ट आता है मेरा मेंटोरिंग का। मेंटोरिंग मतलब एक बड़ा भाई बनके, एक सहपाठी बनके, एक हम उम्र बनके सिर्फ दवा देकर और काउंसलिंग करके उनके छोड़ देना नहीं, उसके बाद भी उनका साथ देना कि भैया आपने उस समय तक दवाई ली थी, मैंने आपकी काउंसलिंग करी थी, अभी आपके जीवन में क्या चल रहा है, वो मेंटरिंग पार्ट आता है। तो वो मेंटरिंग पार्ट को भी मैं आगे तक निभाता हूँ। ऐसा नहीं किसी पेशेंट को छोड़ दिया कि अभी वर्तमान में, उस समय तो आप मेरे पास में आए थे, अभी वर्तमान में आपके जीवन में क्या चल रहा है। यदि वो मुझे वह सर्टिफाई आंसर देता है, मतलब समझ लीजिए कि मैं सब तरफ से जीत गया। बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी आते होंगे जो आर्थिक रूप से कमजोर होते होंगे, दवा कराने में सक्षम नहीं होते होंगे या चार्ज देने में सक्षम नहीं होते थे किसी प्रकार का, उनके लिए क्या विशेष है? मैंने शुरू से ही रूल रखा था कि प्रत्येक रविवार को दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक मैं निःशुल्क परामर्श और निःशुल्क दवा वितरण करूंगा। साथ ही साथ 365 दिन दिव्यांग, अनाथ, निर्धन वृद्धजन हेतु फ्री मेडिकेशन, फ्री परामर्श शुल्क। साथ ही जितने भी, क्योंकि मैं पीएफए से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ, जितने भी हमारे मुख्य पशु पक्षी हैं, गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, उनके लिए भी मैं सेवा के लिए तत्पर हूँ। उनके लिए भी प्राथमिक चिकित्सा 24 घंटे और दवा वितरण मैंने निःशुल्क प्रदान किया है। और इन सभी कार्यों में मेरे सभी मित्रगण, मेरे परिवार के लोग जितने भी मुझसे जुड़े हुए हैं, सभी मेरी हेल्प करते हैं। हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहूँगा कि पिछले 12 सालों से मैंने एजुकेशन सेक्टर के लिए भी चैरिटी किया है, हेल्थ सेक्टर में भी चैरिटी किया है। आज तक मैंने बगैर किसी सरकारी मदद के या एनजीओ रजिस्ट्रेशन के ही ये सारा कार्य किया है। आज तक मैंने कभी कोई सरकारी मदद नहीं ली है, ना ही कोई एनजीओ रजिस्ट्रेशन कराया है और ना ही मैं किसी बड़े सहयोग की आशा करके ये कार्य किया है। जितना मुझसे हो सका मैंने अपने दम पर जो मैं कर सका वही किया है।
ठीक है डॉक्टर साहब, एक बार नाम बताइएगा। मेरा नाम डॉक्टर मनीष है। मैंने BHMS किया है और पिछले 5 सालों से मैं काउंसलिंग कर रहा हूं। जो लोग आत्महत्या को गले लगाते हैं, मुझे काफ़ी पीड़ा होती है, क्योंकि बीमार हुए व्यक्ति को तो अस्पताल में ले जाने पर सारे डॉक्टर कोशिश करते हैं कि उसे बचा लिया जाए, लेकिन एक वो व्यक्ति जो बाहर से तो अति सुंदर दिख रहा है, लेकिन उसके मन में क्या दुविधा है, वो किस आत्मग्लानि से है, क्या वो इंट्रोवर्ट है, क्या वो अपनी चीज़ों को दबा बैठा है, क्या वो सैडनेस में है, क्या वो अपने आप को लोनली फील कर रहा है, अकेला फील कर रहा है, वो कहीं ना कहीं जाकर उसको आत्महत्या गले लगाता है। मेरा पहला और आखिरी कर्तव्य उस व्यक्ति को बचाना, क्योंकि डॉक्टर तो हजारों हैं। डॉक्टर अगर आप किसी को अस्पताल लेकर जाएंगे तो सब बचा लेंगे, क्योंकि वहाँ उनकी टीम खड़ी है, उनका कर्तव्य है। लेकिन जो व्यक्ति बाहर से अच्छा दिख रहा है लेकिन अंदर से मानसिक रूप से कमज़ोर हो गया, क्योंकि बड़े लोग कह गए हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, जिसने जीता मन वो बना विश्व जीत। तो भगवान की कृपा से मेरा नाम भी मनीष है। तो मेरा सबसे पहला कर्तव्य यही है कि मन को मजबूत बनाए ताकि व्यक्ति सारी जंग जीत जाए। धन्यवाद।